हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डीसी वोल्टेज को ऊंचा करने के लिए, चौथा ऑप्शन है एसी वोल्टेज को ऊंचा अथवा नीचा करने के लिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। दरअसल ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। ये आपको पहली कुंडली दिखाई गई है, ये आपके पास में दूसरी कुंडली है। पहली कुंडली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली, अर्थात प्राइमरी कुंडली पी से दर्शाया जाता है। प्राथमिक कुंडली की तरफ से लगाया गया विभव वीपी से दर्शाया जाता है। ये विभव आपका प्रत्यावर्ती होता है कुछ इस तरीके से। वहीं ये दूसरा जो कुंडली होता है वो दरअसल द्वितीयक कहलाता है। ये आपका द्वितीय कुंडली है जिसको एस से दर्शाया जाता है। होता यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व का चिन्ह बना हुआ है। दरअसल हम क्या करते हैं कि इधर से प्रत्यावर्ती निवेश डालते हैं, अर्थात यहाँ पे धारा की दिशा लगातार बदलती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ से जो निकल करके चुंबकीय फ्लक्स इस दूसरे वाले कुंडली के अंदर जा रही है, उसकी वजह से इस दूसरी वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। अब किसी भी कुंडली से अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है तो उसमें विभव उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे दरअसल एक विभव प्रेरित हो जाती है जिसे हम वी एस से दर्शाते हैं, और इसको हम उत्पाद की तरह ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि प्राथमिक में लपेटों की संख्या एनपी है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या एनएस है, तथा यहाँ पे हमने वीपी विभव निवेश की तरह लगाया हुआ है। अब दरअसल जो यहाँ पे प्रेरित हुआ है विभव इसके और इसके मध्य में, अर्थात वी एस, वो दरअसल निर्भर करता है एनपी, एनएस और वीपी पे। अगर उसका संबंध लिखें हम तो दरअसल लिखा जाता है एनपी भागे एनएस बराबर वीपी भागे वी एस। यहाँ पे जो उत्पाद है वो दरअसल वी एस है, तो वी एस आपका उत्पाद है। उत्पाद का मान लिखा जाता है, अगर आप इधर से देखें तो वी एस बराबर हो जाएगा एन एस भागे एन पी गुणे वीपी के। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है कि जब एन एस और एन पी आपस में बराबर हो जाए, अर्थात प्राथमिक में और द्वितीयक में लपेटों की संख्या बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में जो आपको उत्पाद विभव है वो दरअसल निवेशी विभव के बराबर हो जाएगा। निवेशी विभव मतलब वीपी, अर्थात प्राथमिक की तरफ से जो विभव लगाया जा रहा है। वहीं अगर आप मान लीजिए कि एन एस ज़्यादा हो एन पी से, ऐसी स्थिति में आपको जो वी एस देखने को मिलेगा वो दरअसल ज़्यादा होगा वीपी से, अर्थात यहाँ पे उत्पाद विभव निवेशी विभव से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एन एस कम है एन पी से, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे आपको उत्पाद विभव देखने को मिल रहा है वो दरअसल कम होगा निवेशी विभव से। तो दरअसल एक ट्रांसफार्मर में आप जो भी निवेश देते हैं उत्पाद उसके बराबर भी हो सकता है, उत्पाद ज़्यादा भी हो सकता है और उत्पाद कम भी हो सकता है। अर्थात एक ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कर सकते हैं किसी एक दिए गए विभव को बदलने के लिए, या तो आप उसे बढ़ा दें या तो उसे आप घटा दें। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे निवेशी विभव है, अगर वो प्रत्यावर्ती है तभी यहाँ से यहाँ प्रेरित होगा विभव। अगर ये डीसी हुआ अर्थात दिष्ट धारा अर्थात दिष्ट निवेश, ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ से निकल के फ्लक्स जा रही है इस दूसरे वाले कुंडली के अंदर वो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिष्ट मतलब क्या, नियत धारा नियत विभव, इसलिए यहाँ पे कोई विभव भी नहीं प्रेरित होगा। विभव प्रेरित नहीं हुआ अर्थात वी एस का मान 0 आएगा, अर्थात दिष्ट धारा निवेश के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये इस्तेमाल ही होता है केवल प्रत्यावर्ती निवेश के लिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बताया था कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप निवेश दे रहे हैं जो वो है वीपी, और उत्पाद जो मिलेगा आपको वो दरअसल वी एस है। अब उत्पाद जो है वो कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। कम हो या ज़्यादा वो होगा तो प्रत्यावर्ती उत्पाद ही, क्योंकि यहाँ पे जो वी एस है वो निर्भर कर रहा है वीपी पे पूरी तरह से इस समीकरण से। तो अगर वीपी एसी प्रकृति का हुआ तो वी एस भी एसी प्रकृति का होगा, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एसी से डीसी में थोड़ी बदल सकते हैं इससे। दूसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप डीसी निवेश देते हैं तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं, डीसी वोल्टेज को ऊंचा करने के लिए, बिल्कुल गलत। डीसी का इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते ट्रांसफार्मर, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो काम ही करता है अन्योन्य प्रेरकत्व पे। अन्योन्य प्रेरकत्व होने के लिए जरूरी है कि जो निवेश है वो बदले समय के साथ, प्रत्यावर्ती प्रकृति का हो, इसलिए तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो गए। चौथा ऑप्शन बचा एसी वोल्टेज को ऊंचा अथवा नीचा करने के लिए, बिल्कुल सही बात। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो दूसरी स्थिति है इसमें ट्रांसफार्मर दिए गए निवेश को ऊंचा कर रहा है, तीसरी स्थिति में ट्रांसफार्मर दिए गए निवेश को नीचा कर रहा है। तो इसलिए दिए गए प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।